नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में मनाया गया, जिसमें निष्पक्ष मतदान की शपथ दिलाई गई, बीएलओ का सम्मान भी किया गया और नए मतदाताओं को परिचय पत्र दिए गए। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नए मतदाताओं को परिचय पत्र दिए गए और उत्कृष्ट काम करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया। निष्पक्ष मतदान की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान अब सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण कई बार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिले में हुए कामों की प्रशंसा की गई। कहीं भी रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। नए मतदाताओं के परिचय पत्र बनाने में भी जिले का काम अच्छा रहा। इस दौरान सभी को मतदाता दिवस की शपथ भी दिलाई गई। निर्वाचन विभाग द्वारा समय समय पर मतदाता जागरूकता से संबंधित स्पर्धाएं भी कराई गई थी। इस दौरान उनके प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। कलेक्टर और राहुल कुमार लोढ़ा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। 12 राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, क्या आयोजन था और क्या शपथ दिलाई गई? आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली के जो संदेश था उसका वाचन किया गया है। जिले में जो युवा मतदाता जो 18 वर्ष के ऊपर के हो गए उनको कार्ड वितरित किया गया है। कुछ हमारे बीएलओ साथी और शासकीय अधिकारी जिन्होंने मतदाताओं के नए नाम जोड़ने में अच्छा काम किया, उत्कृष्ट कार्य किया, उनको पुरस्कृत किया गया है। और साथ ही साथ बुरहानपुर की पूरी जनता को मैं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह आज इस पावन पर्व पर धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से कोविड-19 की परिस्थितियों में बुरहानपुर में 2 चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और ऐसे माहौल में संपन्न कराए कि जिला प्रशासन को काम करने में भी सुविधा रही और आप लोगों ने भी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं बुरहानपुर के सभी शांति प्रिय और जागरूक मतदाताओं लेकर स्थानीय लोग जनसुनवाई में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने एसडीएम से कॉलोनी की मूलभूत सुविधाएं न मिलने के लिए शिकायत की। ग्राम बड़ा बुजुर्ग हमीदपुरा ग्राम पंचायत एमागिर्द बाईपास रोड पर निवासरत एसके कॉलोनी के रहवासियों ने कॉलोनाइजर पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। इसे लेकर रहवासी मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे। रहवासियों ने कहा कि यहाँ बिजली नहीं है, प्राइवेट लाइन से 20 रुपए यूनिट भुगतान करना पड़ रहा है, नालियों की निकासी नहीं है, घर के आसपास गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे आए दिन कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। ग्राम पंचायत एमागिर्द द्वारा टैक्स वसूला जाता है, अगर टैक्स न दे तो नोटिस दिए जाते हैं। क्षेत्रीय रहवासियों ने मांग की है कि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, पीने के पानी की पाइपलाइन, नाली, रोड, बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाए। इस दौरान क्षेत्रीय रहवासी सैयद सोहेल नदीम, हारून खान, अब्दुल सलीम, आबिद भाई रस्सीवाले, शेख नईम, वसीम खान सहित अन्य मौजूद थे। समस्या बताइए। हम आए हैं एसके कॉलोनी से, अर्वाचीन स्कूल के परिसर के आगे से और एमागिर्द पंचायत के द्वारा है। हमारे को हमारी कॉलोनी का मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही है। हम लोग टैक्स पेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स देने के बाद में पंचायत में नई कोई मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। कॉलोनाइजर की इसमें क्या रूपरेखा है? कॉलोनाइजर जो थे उनका देहांत हो गया है और सबके पास जाके आए, सब कोई उनके वारिस से बात की, लेकिन कोई जवाब हमको संतोषप्रद नहीं प्राप्त हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग?
हम लोग चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं प्राप्त दी जाए। ऑटो चालकों ने जनसुनवाई में शिकायत की है कि मैजिक चालक आए दिन विवाद कर रहे हैं और अपनी गाड़ी में घरेलू गैस डालकर अवैध रूप से चला रहे हैं। साईं बाबा टेम्पो और मैजिक यूनियन की ओर से मंगलवार को जनसुनवाई में ऑटो चालकों की शिकायत की गई, जिसमें कहा गया कि शहर में ऑटो वालों द्वारा खुलेआम घरेलू गैस का उपयोग कर सवारी बिठाई जा रही है, जिससे आए दिन मैजिक वालों से विवाद हो रहा है। साईं बाबा मैजिक एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि लालबाग रेलवे स्टेशन से गुलमोहर मार्केट बुरहानपुर तक मैजिक संचालित होते हैं। इंदौर कमिश्नर से परमिट लेना पड़ता है। वही ऑटो चालक घरेलू गैस बगैर कागज के वाहन चला रहे हैं। बगैर मीटर ओवरलोडिंग भी की जा रही है। मैजिक के स्टाफ पर खड़े होकर ऑटो में सवारी बिठाई जाती है, जिससे विवाद हो रहे हैं। स्वरोजगार योजना के तहत लोन पर मैजिक ली गई है। ऐसे में लोन की किश्त भी नहीं चुका पा रहे हैं। संगठन ने कार्रवाई की मांग की। क्या शिकायत की आपने? सर, हम जन सुनवाई में टाटा मैजिक लालबाग बुरहानपुर एसोसिएशन सदस्य आज हम ये समस्या लेकर आए हैं कलेक्टर महोदय के पास कि हमारे हर जो सवारी का जो पॉइंट है, हमारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शासन के द्वारा टाटा मैजिक किस्तों में दिलाई गई है। हमारे हर स्टॉप पे आकर ऑटो वाले सवारी बैठा ले रहे हैं और घरेलू गैस डाल के कहीं भी किधर भी भगा रहे, कितने भी भाड़ा कर ले रहे हैं। हमारे कहीं भी सवारी भी नहीं बैठा दे रहे, आए दिन विवाद कर रहे हैं। आज कहाँ पहुँचे और अब क्या चाहते हो? मैंने हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए सर, हमारे घर का पालन पोषण करना मुश्किल जा रहा है कि हम किस्त नहीं भर पा रहे, गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहे, हर पॉइंट पर खड़े नहीं रह पा रहे। हमारे शासन से निवेदन कर महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में शिकायत दी है कि उन्हें गणवेश बनाने का पैसा 1 साल से नहीं मिला है। उन्होंने कर्जा लेकर गणवेश का काम किया था। नगर के स्व सहायता समूह से नगर निगम और शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार कराई थी। समूहों की ओर से समय पर काम करके दिया गया, लेकिन नगर निगम की ओर से 80% राशि दे दी गई, जबकि शिक्षा विभाग से अब तक 20% राशि नहीं दी गई। करीब 1 साल से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर मंगलवार को स्व सहायता समूह की महिलाएं जनसुनवाई में पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं ने कहा कि हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जल्द राशि का भुगतान कराया जाए। इस दौरान आस्था स्व सहायता समूह, हिंगलाल स्व सहायता समूह, सरस्वती, रुद्र, आयुष श्री स्व सहायता समूह आदि की महिलाएं मौजूद थी। तमिलनाडु में जबरन धर्म परिवर्तन के कारण हुई छात्रा की आत्महत्या को लेकर बुरहानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तमिलनाडु में जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात पर तंजावुर तमिलनाडु में पिछले दिनों एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। इसे लेकर बुरहानपुर में एबीवीपी ने आक्रोश जताया, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एबीवीपी की ओर से कहा गया कि छात्रा को ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण के कारण उसे अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। उसने सचेत अवस्था में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में गवाही दी थी। इस तरह बड़े पैमाने पर चल रहे धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए। जिला संयोजक सागर मराठा की ओर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा इसके लिए एक उचित नियामक बनाया जाए। जबरन धर्मांतरण को एक दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए। इसे देश भर में एक साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि छात्रा को न्याय मिले। इस दौरान काफी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद थे।
हम आज तमिलनाडु तंजावुर में एक मिशनरी स्कूल द्वारा छात्रा का धर्म परिवर्तन करके आत्महत्या करा दी गई है। इसके संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। कौन सा बैनर है आप लोगों को? क्या हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्रा के सम्मान में वो छात्रा के हत्यारों को फांसी की सजा देने के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में बनाई गई नई शराब नीति के विरोध में आज जिला महिला कांग्रेस के द्वारा विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरी। थाने राजीव भवन से नारेबाजी करते हुए महिलाएं रैली के रूप में फव्वारा चौक पहुंची और यहां धरने पर बैठ गई। इस अभियान का हिस्सा कॉलेज की छात्राएं भी बनी। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने के बाद से कांग्रेसी अन्य संगठनों के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे समय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिला होने के नाते यहाँ भी महिला संगठन सक्रिय दिखाई दी। आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी अपनी टीम के साथ और कॉलेज की नई छात्राओं के साथ मैदान में उतरी। इस दौरान उनके साथ गौरी चक्रवर्ती और अन्य महिलाएं साथ में थी। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट। 12वां मतदाता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय छिंदवाड़ा में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई। कलेक्टर का मानना है कि जिस प्रकार से संविधान में हमें सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार मतदान करने के लिए जो अधिकार दिए गए, ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहिए और उस अधिकार को लोगों के द्वारा उपयोग होना चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट।